हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU यानी कि महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 1 है। सेशन था आपका 22-23 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। अब देखिए, सजेशन के लिए हम लोग 4 अलग अलग पॉइंट को ध्यान में रखते हैं और फिर ये सजेशन तैयार करते हैं। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है और फिर उन सवालों को, जो रिपीटेड सवाल हैं, बार बार आ रहे हैं या फिर अल्टरनेट या फिर 2-3 साल के इंटरवल में आ रहे हैं, उन सवालों को नोट डाउन किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, समय के साथ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। वेट अ मिनट। BEd सेमेस्टर 1 का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सेशन था आपका 22-23 का और फर्स्ट पेपर है ये। याद रखिएगा, पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। 90 नंबर का ये पेपर है। 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे में ये पेपर आपको निपटाना होता है कि हर हाल में आप ये 3 घंटे में ये सारा क्वेश्चन कर लें। चलिए अब बात करेंगे ग्रुप A की, सेक्शन A की। यहाँ पे आपसे जो है 50-50 वर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। और हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से 10 सवाल यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से टोटल मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। डिफाइन एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। अगला है ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की अवधारणा का संक्षिप्त में व्याख्या करके बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी, समुदाय की 2 विशेषताओं को बताइए। डिफाइन स्कूल यानी कि विद्यालय की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव बताइए। छठवां सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मिशन एंड विजन, यानी कि लक्ष्य और दूरदर्शिता में जो है अंतर स्पष्ट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7वां, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, प्रभावी विद्यालय की कोई 4 विशेषताओं को बतलाइए। 8वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से आपका क्या तात्पर्य है, ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सुझाए गए 5+3+3+4 की शैक्षिक संरचना से आप क्या समझते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको टोटल 5 सवाल का जवाब देना है। हर एक सवाल 8 नंबर का, 8 पंचे 40 यानी कि 8×5 आर 40 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम एज अ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं, एक अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार की शिक्षा में क्या भूमिका है, बतलाइए। अगला सवाल, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना करें। तीसरा सवाल, हाउ डू यू प्रपोज टू एजुकेट द चाइल्ड इन अ प्लान्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सुनियोजित जनतांत्रिक समाज में आप बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल, समाज और विद्यालय के संबंधों की व्याख्या करें। चौथा सवाल, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ अ स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या सवाल बोला गया है, सीखने का संगठन
यानी कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। एक विद्यालय को कैसे सीखने के संगठन यानी कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका सुझाव दें। अगला सवाल है, डिस्कस द वैल्यूज ऑफ एन आइडियल टीचर इन अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी कि एक बहु सांस्कृतिक और बहुभाषिक कक्षा में अध्यापक को किन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको लिखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की भूमिका और कार्य पर प्रकाश डालिए। अब अथवा वाला सवाल, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पुपिल टीचर रेशियो। छात्र शिक्षक अनुपात की अवधारणा का क्या अर्थ है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा वाला सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरटीई एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी आखिरी सेक्शन है आपका, लॉन्ग टाइप के आंसर आपको करने हैं। यहाँ पर 2 सवाल का आपको जवाब देना है, 15-15, 30 नंबर आपको मिलेगा। 500 वर्ड में आपको ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7वां, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाट वर्क डज एजुकेशन डू इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिस्कस इन डिटेल। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हाँ तो ठीक है, तो आपको शिक्षा मनुष्य के हित में कौन कौन से कार्य करती है, इसका विस्तृत पूर्वक आपको व्याख्या करना था। अगला सवाल, क्रिटिकली इलस्ट्रेट द रोल ऑफ अ मॉडर्न स्कूल इन अचीविंग द गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक विद्यालयों की भूमिका का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंट एफर्ट द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई हैज नॉट येट बीन अचीव्ड, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल टू इट। निश्चित प्रयासों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों की विवेचना करें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनसीटीई। ठीक है, अगला सवाल हिंदी में पढ़ देता हूं। भारत में शिक्षक शिक्षा की स्थिति का वर्णन करिए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भूमिका और उत्तरदायित्वों की व्याख्या करें। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एमएसडीयू का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।